अमीर लड़की को भिखारी से प्यार हो गया। यह कहानी दिल को छू लेने वाली है। यह लड़की एक बड़े व्यापारी की बेटी थी, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। महंगे कपड़े, आलीशान घर, नौकर-चाकर, हर सुख सुविधा उसके पास थी। लेकिन उसके दिल को सच्चे प्यार की तलाश थी, जिसे वह अपनी अमीरी की दुनिया में नहीं पा सकी। एक दिन, जब वह अपने दोस्तों के साथ बाजार से गुजर रही थी, उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। वह बाकी भिखारियों से अलग था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने जीवन के गहरे अर्थ को समझ लिया हो। लड़की को यह अजीब सा लगा कि इतनी गरीबी में रहने वाला व्यक्ति इतना शांत और संतुष्ट कैसे हो सकता है। धीरे धीरे लड़की उससे बातें करने लगी। उसे पता चला कि वह भिखारी दरअसल एक पढ़ा लिखा युवक था, जिसने अपनी परिस्थितियों के कारण सब कुछ खो दिया था। लेकिन फिर भी उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसकी सादगी और सच्चाई ने लड़की का दिल जीत लिया। अमीरी में पली बढ़ी उस लड़की ने पहली बार महसूस किया कि असली खुशी पैसे से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चे रिश्तों से मिलती है। समाज और परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन लड़की अपने प्यार के लिए अडिग रही। उसने अपने परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की कि प्यार दौलत या समाज की ऊंच नीच नहीं देखता। आखिरकार उसके सच्चे प्यार के आगे सबको झुकना पड़ा, और दोनों ने साथ मिलकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू की, जहां प्यार ही सबसे बड़ी दौलत थी। जब लड़की के परिवार को उसके इस अनोखे प्यार के बारे में पता चला, तो घर में मानो भूचाल आ गया। उसके माता-पिता, जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा और अमीरी पर गर्व करते थे, इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह उसका सिर्फ एक भ्रम है, और जैसे ही समय बीतेगा, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। उन्होंने उसे उसके बराबरी के किसी अमीर लड़के से शादी कराने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन लड़की के मन में बस वही भिखारी बसा था, जो अब उसके लिए किसी राजकुमार से कम नहीं था। लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। वह अपनी आलीशान जिंदगी को छोड़कर उस भिखारी के पास चली गई। उसने उसके साथ सड़कों पर वक्त बिताया, उसके साथ भूख और मुश्किलों का सामना किया। लेकिन इस सब के बावजूद उसके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आई, क्योंकि उसे अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। इधर भिखारी भी उसके प्यार से बदलने लगा। उसने खुद को संभालने का फैसला किया और मेहनत करने लगा। लड़की ने भी उसका पूरा साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली, और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। वह भिखारी, जिसे कभी लोग तिरस्कार की नजर से देखते थे, अब अपनी ईमानदारी और मेहनत से सबका सम्मान पाने लगा। समय बीतने के साथ लड़की के माता पिता को एहसास हुआ कि उनकी बेटी ने जो फैसला लिया था, वह गलत नहीं था। उन्होंने देखा कि कैसे वह भिखारी अब एक आत्मनिर्भर और सम्मानित इंसान बन चुका था। आखिरकार परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और उन्हें खुशी खुशी आशीर्वाद दिया। यह कहानी सिर्फ एक अमीर लड़की और एक भिखारी के प्यार की नहीं थी, बल्कि यह इस बात का सबूत थी कि सच्चा प्यार किसी भी सामाजिक बंधन से ऊपर होता है। यह दौलत, रुतबा और समाज की बनाई दीवारों को तोड़कर भी अपना रास्ता बना सकता है। लड़की और भिखारी की यह प्रेम कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई, जिसने यह साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ दिल का रिश्ता होता है, जिसमें अमीरी गरीबी जैसी कोई सरहद नहीं होती। लड़की और भिखारी की इस प्रेम कहानी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छूटा। उन्होंने अपनी दुकान को धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। अब वे किसी पर निर्भर नहीं थे, बल्कि खुद मेहनत करके अपना और अपने भविष्य का निर्माण कर रहे थे। लड़की ने अपनी पढ़ाई और ज्ञान का उपयोग किया, जिससे उनका व्यवसाय और भी तेजी से बढ़ा। वह भिखारी, जो कभी सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर था, अब एक मेहनती और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन चुका था। समय के साथ उनके रिश्ते में और भी गहराई आ गई। वे दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए थे। लड़की ने भिखारी को सिखाया कि जिंदगी सिर्फ अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि इंसान के हौसले से बनती है। वहीं भिखारी ने लड़की को दिखाया कि सच्चा सुख पैसों से नहीं, बल्कि प्यार और सादगी से आता है। वे दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। एक दिन लड़की के माता-पिता ने देखा कि उनकी बेटी कितनी खुश है और खुद अपने पैरों पर खड़ी है। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने अहंकार में आकर अपनी बेटी को गलत समझा था। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी के इस फैसले को दिल से स्वीकार किया और उसे गले लगा लिया। यह देखकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। अब लड़की और भिखारी का जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गया था। उन्होंने न केवल खुद को बेहतर बनाया, बल्कि कई गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी की। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों से सीखा कि गरीबी एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती होती है, जिसे मेहनत और सच्चे इरादों से जीता जा सकता है।
धीरे धीरे उनकी प्रेम कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग अब उन्हें भिखारी और अमीर लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक सफल और खुशहाल जोड़े के रूप में देखने लगे। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को हरा सकता है और हर इंसान को बदलने की ताकत रखता है। अंततः उन्होंने यह दिखा दिया कि असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और प्यार से होती है। समय बीतता गया, लेकिन लड़की और भिखारी का प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा होता गया। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका छोटा सा व्यवसाय अब एक बड़ी कंपनी बन चुका था। अब वे सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी देने लगे थे। जिस भिखारी को कभी लोग तिरस्कार की नजरों से देखते थे, वही अब सम्मानित व्यवसायी बन गया था। उसने अपनी पहचान केवल मेहनत और ईमानदारी से बनाई थी, और इस सफर में लड़की उसका सबसे बड़ा सहारा बनी रही। एक दिन उसी शहर में एक बड़ा व्यापारिक आयोजन हुआ, जहां समाज के प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित थे। लड़की और उसका पति, जो कभी भिखारी था, विशेष अतिथि के रूप में बुलाए गए। यह वही जगह थी जहां कभी लड़की के माता-पिता उसे अमीरों की ऊंची सोसाइटी में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, और आज उनकी बेटी अपने पति के साथ वहां गर्व से खड़ी थी। जब उसने मंच पर जाकर अपने संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाई, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग उनकी कहानी से प्रेरित हो चुके थे। उस शाम लड़की के माता-पिता ने पहली बार पूरी सच्चाई से अपनी बेटी के फैसले को सराहा। उन्होंने न केवल अपने दामाद को स्वीकार किया, बल्कि गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। यह वह क्षण था जब लड़की और भिखारी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी प्रेम कहानी इतनी बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। अब दोनों ने अपने जीवन का एक नया उद्देश्य बना लिया था, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। उन्होंने कई अनाथ बच्चों को गोद लिया, उनके लिए स्कूल खोला, और उन लोगों के लिए एक संगठन शुरू किया जो कभी उनकी तरह संघर्ष कर रहे थे। वे चाहते थे कि कोई और गरीब व्यक्ति अपने हालातों से मजबूर होकर भीख मांगने पर मजबूर न हो। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ एक दास्तान नहीं थी, बल्कि यह समाज के लिए एक सीख बन गई थी कि प्यार, मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। लड़की और भिखारी ने साबित कर दिया कि असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि दिल की दरियादिली और इंसानियत से होती है। उन्होंने न केवल अपना जीवन संवार लिया, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदलने का कारण भी बन। लड़की और भिखारी की यह अनोखी प्रेम कहानी अब समाज में एक मिसाल बन चुकी थी। उनके संघर्ष और प्रेम की ताकत ने न केवल उन्हें सफलता दिलाई, बल्कि अनगिनत लोगों की सोच भी बदल दी। अब वे सिर्फ एक सफल दंपति नहीं थे, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। उनके द्वारा शुरू किए गए सामाजिक कार्यों की गूंज दूर दूर तक पहुंचने लगी। वे गरीबों के लिए आश्रय गृह बनवा रहे थे, अनाथ बच्चों को शिक्षा दिलवा रहे थे, और उन लोगों को काम सिखा रहे थे जो कभी उनके जैसे हालातों से गुजर रहे थे। एक दिन लड़की और उसका पति एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने सुना था कि कई गरीब परिवार शिक्षा और रोजगार के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि हालात बेहद खराब थे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, और कई परिवार भूखे सोने को मजबूर थे। यह देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत उस गांव में एक स्कूल और एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया, ताकि वहां के बच्चों को शिक्षा मिल सके और बड़ों को रोजगार के नए अवसर मिलें। गांव के लोग, जो कभी अपनी किस्मत को कोसते थे, अब नई उम्मीद से भर गए थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि कोई उनकी मदद के लिए आसपास आगे आया है। धीरे धीरे गांव के हालात बदलने लगे। बच्चे पढ़ने लगे, युवा नई नई तकनीकों को सीखने लगे, और महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार होने लगीं। इस बदलाव को देखकर लड़की और उसका पति बेहद खुश थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो फैसला लिया था, वह सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा था। इसी बीच उनकी प्रेम कहानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई बड़े अखबारों और टीवी चैनलों ने उनकी सफलता और संघर्ष की कहानी दिखाई। लोग उन्हें देखने और उनसे सीखने के लिए दूर दूर से आने लगे। कुछ उन्हें आदर्श मानकर उनके दिखाए रास्ते पर चलने लगे, तो कुछ ने अपनी मानसिकता बदली और समाज में अमीरी गरीबी की खाई को पाटने के बारे में सोचना शुरू किया। एक दिन लड़की और उसका पति एक बड़े मंच पर आमंत्रित हुए, जहां उन्हें समाज सेवा के लिए सम्मानित किया जाना था। जब उन्होंने मंच पर कदम रखा, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह वही लोग थे जो कभी उन्हें अमीरी और गरीबी की वजह से जज करते थे, लेकिन आज वे उनकी मेहनत और सच्चे प्यार को सलाम कर रहे थे। लड़की के माता-पिता भी वहां मौजूद थे, और उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुमने हमें दिखा दिया कि असली सफलता दौलत से नहीं,
बल्कि सच्चे प्यार और ईमानदारी से मिलती है। अब लड़की और उसका पति सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जी रहे थे। उन्होंने अपने प्यार को एक ऐसा मकसद बना लिया था जिससे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। उनका सफर कभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि वे हर दिन किसी न किसी की मदद करके अपनी प्रेम कहानी को और भी खूबसूरत बना रहे थे। और इस तरह एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई, बल्कि वह एक ऐसी विरासत बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि सच्चा प्यार किसी भी सीमा को पार कर सकता है और मेहनत और ईमानदारी से हर सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। समय बीतता गया, लेकिन लड़की और उसके पति का मिशन कभी खत्म नहीं हुआ। वे न केवल खुद सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे, बल्कि समाज के कई जरूरतमंद लोगों की जिंदगी भी बदल चुके थे। उनकी कहानी अब केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह संघर्ष, समर्पण और सेवा की एक मिसाल बन गई थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपने द्वारा शुरू किए गए सामाजिक कार्यों को और बड़े स्तर पर ले जाएंगे। उन्होंने कई और गांवों में स्कूल, अस्पताल और रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया। अब वे सिर्फ अपने शहर तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे देश में बदलाव लाने की प्रेरणा बन चुके थे। उनकी कहानी से प्रभावित होकर कई और लोग उनकी टीम में शामिल होने लगे और उनका आंदोलन एक क्रांति का रूप लेने लगा। इस बीच लड़की के माता-पिता ने भी अपनी सोच पूरी तरह बदल ली थी। वे अब अपने समाज के अन्य अमीर लोगों को भी प्रेरित कर रहे थे कि वे अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें और जरूरतमंदों की मदद करें। वे गर्व से अपनी बेटी की उपलब्धियों के बारे में बताते और हर जगह उसका उदाहरण देते। जिस बेटी को कभी उन्होंने उसकी पसंद के कारण अस्वीकार कर दिया था, आज वही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई थी। समय के साथ लड़की और उसके पति ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखने का फैसला किया। उन्होंने अपनी प्रेम कहानी, संघर्ष और सफलता की पूरी यात्रा को शब्दों में ढाला, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सीख सकें। जब उनकी यह किताब प्रकाशित हुई, तो यह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया और कई लोगों की सोच बदल दी। अमीरी और गरीबी के बीच जो दीवार समाज ने बनाई थी, वह धीरे-धीरे टूटने लगी थी। एक दिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। उन्हें समाज सेवा के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक के लिए नामांकित किया गया। जब उन्हें यह सम्मान मिला, तो उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, यह पुरस्कार सिर्फ हमारा नहीं है। यह उन सभी लोगों का है जो यह मानते हैं कि प्यार और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। हमने साबित किया है कि इंसान की सच्ची पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। अब वे दोनों सिर्फ एक जोड़े नहीं थे, बल्कि परिवर्तन के प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद में समर्पित कर दी। उनकी प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से किसी को चाहता है और मेहनत करने का जज्बा रखता है, तो वह किसी भी हालात को बदल सकता है। और इस तरह एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि बदलाव की भी कहानी में दी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सच्चे प्यार और ईमानदारी से न केवल दो दिल, बल्कि पूरा समाज बदला जा सकता है। लड़की और उसके पति का यह सफर कभी नहीं रुका। उन्होंने अपने मिशन को और भी आगे बढ़ाने का फैसला किया। वे अब केवल अपने देश तक सीमित नहीं थे, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी जरूरतमंदों की मदद करने लगे। उन्होंने अनाथालय, आश्रय गृह और मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलने शुरू किए, जहां हर किसी को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिल सके। उनकी प्रेरक कहानी ने कई लोगों को जागरूक किया। अब वे सिर्फ एक प्रेरणादायक जोड़ी नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का चेहरा बन चुके थे। दुनिया भर से लोग उनके साथ जुड़ने लगे और उनके अभियान में योगदान देने लगे। वे अपने संघर्ष और सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बुलाए जाने लगे। हर मंच पर वे यही संदेश देते कि अमीरी गरीबी कोई स्थायी पहचान नहीं होती। असली पहचान इंसान के कर्मों और उसकी सोच से बनती है। एक दिन उनकी प्रेम कहानी पर एक फिल्म बनाने की घोषणा हुई। बड़े फिल्म निर्माता उनकी प्रेरणादायक यात्रा को दुनिया के सामने लाने के लिए उत्साहित थे। जब फिल्म रिलीज हुई, तो यह न केवल एक ब्लॉकबस्टर बनी, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों को छू गई। लोगों ने महसूस किया कि प्यार, समर्पण और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस फिल्म ने समाज में कई बदलाव लाने का काम किया। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम करने की दिशा में लोग अधिक संवेदनशील होने लगे। इस दौरान लड़की और उसका पति एक नई पहल शुरू करने का सपना देख रहे थे। एक ऐसा विश्व संगठन
जो केवल जरूरतमंदों की मदद करने तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाए। उन्होंने एक बड़ा संस्थान खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाने लगे। उन्होंने इस संस्थान का नाम नई सुबह रखा, क्योंकि यह उन सभी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जो कभी अपने हालात से हार चुके थे। समय बीतता गया, लेकिन उनकी लगन और जुनून पहले से भी ज्यादा मजबूत होते गए। उनके द्वारा बदली गई अनगिनत जिंदगियां उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थीं। अब वे उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां लोग आमतौर पर आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन उनके लिए आराम का मतलब सिर्फ दूसरों की मदद करना था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस उद्देश्य को समर्पित कर दी। एक दिन, जब वे एक नए स्कूल के उद्घाटन के लिए गए, तो वहां के हजारों बच्चों ने फूलों की वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही बच्चे थे जो कभी अपने भविष्य को अंधकार में देखते थे, लेकिन अब वे सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते थे। लड़की और उसका पति जानते थे कि उनका जीवन सार्थक हो गया है। अंत में, जब उनके जीवन का सफर धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ा, तो उन्होंने अपने बच्चों और अनुयायियों से बस एक ही बात कही: हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा सपना हमेशा जिंदा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्यार, क्या है, मेहनत और सेवा की होती है। इसे कभी मत छोड़ना और हमेशा अपने दिल की सुनना। उनकी विरासत अमर हो गई। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सदियों तक चलने वाली प्रेरणा बन गई। एक ऐसी कहानी, नाम आसन ने, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चे प्यार और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। समय के साथ लड़की और उसके पति की कहानी एक किंवदंती बन गई। दुनिया के कोने कोने में उनके संघर्ष, प्रेम और समर्पण की गूंज सुनाई देने लगी। उनकी बनाई संस्था नई सुबह अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुकी थी, जहां हजारों युवा उनकी प्रेरणा से समाज सेवा में जुटे थे। वे दोनों अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां शरीर धीरे धीरे थकने लगता है, लेकिन उनका हौसला आज भी उतना ही मजबूत था। उन्होंने अपने जीवन का हर एक क्षण दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। एक दिन, जब वे अपने द्वारा बनाए गए एक अनाथालय का दौरा कर रहे थे, तो वहां के बच्चों ने उन्हें घेर लिया। वे उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, उनके हाथ पकड़ रहे थे और उनसे अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। लड़की और उसके पति की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जो सपना देखा था, वह अब हकीकत बन चुका था। वे उन बच्चों में अपना ही बचपन देख रहे थे। कुछ अनाथ थे, कुछ गरीब थे, लेकिन अब वे सभी पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन जिंदगी का एक नियम है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन, लड़की के पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा, जब तक मेरे दिल में धड़कन है, मैं अपने मिशन को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से काम करना जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। आखिरकार, एक दिन वह घड़ी आई, जब लड़की के जीवन का सबसे कठिन क्षण आ गया। उसके पति ने उसकी गोद में सिर रखकर अपनी अंतिम सांस ली। उनका चेहरा शांत था, जैसे वे किसी गहरी नींद में हों। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि उसका प्रेमी, उसका साथी, जिसने उसके साथ हर संघर्ष को जिया था, अब इस दुनिया से विदा हो चुका था। उनकी अंतिम विदाई में हजारों लोग उमड़ पड़े। गरीब, अमीर, बच्चे, बुजुर्ग, हर किसी की आंखों में आंसू थे। उन्हें किसी राजा की तरह विदा किया गया, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि असली महानता दौलत में नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम में होती है। लड़की ने अपने आंसू पोंछे और अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करने का प्रण लिया। उसने कहा, वह चले गए, लेकिन उनका सपना, उनकी सोच, उनकी प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक इस दुनिया में कोई भी इंसान भूखा, अशिक्षित या बेसहारा रहेगा। उसने अपने पति की याद में एक नई संस्था खोली, जहां लाखों गरीबों को शिक्षा और रोजगार दिया जाने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में लगा दी। और जब अंततः उसकी भी जिंदगी का सफर पूरा हुआ, तो वह केवल एक इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा, एक इतिहास और एक मिसाल बनकर इस दुनिया से विदा हुई। उसकी और उसके पति की कहानी अब किताबों, फिल्मों और लोगों की यादों में अमर हो चुकी थी। कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वे दोनों भले ही इस दुनिया में न रहे, लेकिन उनका प्रेम, उनकी मेहनत और उनकी सेवा की विरासत सदियों तक जीवित रही। और हर बार जब कोई गरीब बच्चा पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करता, जब कोई बेसहारा इंसान
नई जिंदगी की शुरुआत करता, तब दुनिया महसूस करती कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि बदलाव की कहानी थी। समय बीतता गया, लेकिन लड़की और उसके पति की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। उनकी बनाई संस्था नई सुबह अब एक विश्वव्यापी आंदोलन बन चुकी थी, जहां लाखों लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी बदलाव की रोशनी बन गई थी। लड़की के जाने के बाद भी उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। उनके अनुयायियों और उनके द्वारा गोद लिए गए बच्चों ने उनके अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। उनके नाम पर विश्वविद्यालय, अस्पताल, अनाथालय और आश्रय गृह बनाए गए। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर दुनिया भर में समाज सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। एक दिन उनकी कहानी को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया। यह स्मारक उस जगह बनाया गया जहां कभी वह भिखारी सड़क के किनारे भीख मांगता था और जहां पहली बार लड़की ने उससे मुलाकात की थी। अब वह जगह किसी उपेक्षित गली का कोना नहीं थी, बल्कि वहां एक भव्य स्मारक खड़ा था, जहां लोग उनकी कहानी को पढ़ते, उनसे प्रेरणा लेते और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा लेकर जाते। इस स्मारक के उद्घाटन के दिन हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए। उनमें वे बच्चे भी थे जो कभी अनाथ थे, वे युवा भी थे जिन्हें कभी शिक्षा से वंचित रखा गया था, और वे परिवार भी थे जिन्हें इस जोड़े की मदद से एक नई जिंदगी मिली थी। उस दिन हर किसी ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक ऐसी रोशनी थी जिसने अनगिनत जिंदगियों को रोशन कर दिया था। उनकी बनाई संस्था अब दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी थी। उनके अनुयायी अब नई पीढ़ी को सिखा रहे थे कि सच्चा प्यार केवल एक दूसरे को पाने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को संवारने में होता है। और जब प्यार के साथ मेहनत और सेवा जुड़ जाती है, तो वह दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। समय भले ही आगे बढ़ता गया, लेकिन उनकी कहानी कभी पुरानी नहीं हुई। हर बार जब कोई गरीब बच्चा अपने सपनों को पूरा करता, जब कोई बेसहारा इंसान आत्मनिर्भर बनता, जब कोई अमीर इंसान किसी जरूरतमंद की मदद करता, तब दुनिया महसूस करती कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी केवल दो लोगों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी थी जो अपने हालात से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। और इस तरह उनकी प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं हुई। वे चले गए, लेकिन उनका प्यार, उनकी मेहनत और उनकी सेवा की विरासत अनंत काल तक जीवित रही। हर दिल में, हर इंसान की सोच में और हर उस बदलाव में जो उनकी प्रेरणा से आया था। समय के साथ साथ नई सुबह संस्था और भी मजबूत होती चली गई। जो बीज लड़की और उसके पति ने कभी प्रेम और सेवा के रूप में बोया था, वह अब एक वट वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही थी। हर साल उनकी जयंती पर भव्य समारोह आयोजित किए जाते, जहां दुनिया भर से लोग आते और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की शपथ लेते। एक दिन संयुक्त राष्ट्र ने नई सुबह सिरा श्वाई पेमाई सुह को विश्व की सबसे प्रभावशाली सामाजिक संगठनों में से एक के रूप में मान्यता दी। इस संगठन ने अब तक करोड़ों गरीब बच्चों को शिक्षा, हजारों परिवारों को रोजगार और लाखों लोगों को एक नई जिंदगी देने का काम किया था। उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, प्रेरणादायक भाषणों का हिस्सा बनने लगी, और कई देशों की सरकारों ने उनके मॉडल को अपनाकर अपने समाज में बदलाव लाने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन यह बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। उनकी प्रेम कहानी ने समाज की गहरी जड़ों में बदलाव ला दिया था। अब अमीरी गरीबी की खाई उतनी गहरी नहीं रही थी जितनी पहले हुआ करती थी। लोग एक दूसरे को उनके आर्थिक स्तर से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से आंकने लगे थे। समाज में समरसता बढ़ने लगी, और अब कोई भी गरीब खुद को असहाय महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि कहीं न कहीं नई सुबह जैसी कोई संस्था उसकी मदद के लिए मौजूद है। एक दिन एक युवा लड़की संस्था के मुख्यालय में आई। उसकी आंखों में सपने थे और हाथों में कुछ पुराने कागज। जब उसने वहां के संचालकों से मुलाकात की, तो उसने बताया कि वह वही बच्ची थी जिसे लड़की और उसके पति ने वर्षों पहले अनाथालय से गोद लिया था। अब वह बड़ी हो चुकी थी, पढ़ लिखकर एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी, और अब वह भी उन्हीं की तरह समाज की सेवा करना चाहती थी। उसने कहा, उन्होंने मुझे केवल घर और शिक्षा नहीं दी, बल्कि मुझे एक मकसद दिया, एक उद्देश्य दिया। अब मैं इस उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उस दिन यह साबित हो गया कि लड़की और उसके पति की विरासत केवल स्मारकों और किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अब हर उस इंसान में जीवित थी जो उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। समय अपनी गति से चलता रहा।
लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई गरीब बच्चा अपनी मेहनत से एक नया मुकाम हासिल करता, जब कोई जरूरतमंद इंसान आत्मनिर्भर बनता, जब कोई इंसान बिना भेदभाव के किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाता, तो कहीं ना कहीं लड़की और उसके पति की प्रेम कहानी फिर से जीवित हो उठती। और इस तरह उनकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। वह अमर थी, वह है और वह हमेशा रहेगी। हर उस दिल में जो सच्चे प्यार, सेवा और समर्पण की ताकत को समझता है। समय बीतता गया, लेकिन लड़की और उसके पति की कहानी किसी अमर गाथा की तरह हर पीढ़ी में दोहराई जाती रही। उनकी विरासत केवल इमारतों, किताबों या संस्थानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अब हर उस इंसान के दिल में थी, जिसने कभी उनके संघर्ष और सेवा से प्रेरणा ली थी। उनकी संस्था नई सुबह अब दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में से एक बन चुकी थी, और इसका प्रभाव सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अब वैश्विक बदलाव का प्रतीक बन चुका था। एक दिन दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक ने उसी उनकी स्मृति में एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया। इस व्याख्यान में दुनिया भर के समाज सेवी, नेता और युवा शामिल हुए, जो यह समझना चाहते थे कि कैसे दो साधारण लोग, जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों से आए थे, एक अमीर लड़की और एक भिखारी, ने न केवल अपनी तकदीर बदली, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी रोशन कर दिया। इसी दौरान एक नई पीढ़ी के नेता, जो कभी उनके द्वारा चलाई गई पहल का हिस्सा रह चुके थे, ने एक नया मिशन शुरू किया, सपनों की उड़ान। इस मिशन का उद्देश्य उन गरीब और बेसहारा बच्चों को दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा और अवसर देना था, जिन्हें समाज ने कभी नजरअंदाज किया था। उन्होंने लड़की और उसके पति की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा न छोड़े। इस बीच दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में उनकी प्रेम कहानी पर लिखी गई किताबें बेस्ट सेलर बन गईं। फिल्मों, थिएटर नाटकों और डिजिटल माध्यमों के जरिए उनकी कहानी को और अधिक लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। हर बार जब कोई इस कहानी को सुनता, तो वह न केवल प्रेम की शक्ति को समझता, बल्कि यह भी सीखता कि सच्ची अमीरी दौलत से नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने से आती है। एक दिन संस्था के मुख्यालय में एक बुजुर्ग महिला आई, जिसके चेहरे पर समय की लकीरें उभर आई थीं, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो कभी उसके सपनों और विश्वास में थी। वह लड़की थी, अब उम्रदराज, लेकिन आज भी उतनी ही मजबूत, उतनी ही समर्पित। उसने वहां खड़े हजारों लोगों के सामने कहा, आज मैं अकेली नहीं हूं। जहां भी देखती हूं, मुझे अपना परिवार दिखता है। वे सभी लोग, जिनकी जिंदगी में हमने कुछ बदलाव लाने की कोशिश की। यही मेरा सबसे बड़ा धन है, और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी। उसकी आवाज में अब भी वही गर्मजोशी थी, वही प्यार, जिसने एक भिखारी को राजा बना दिया था और समाज की सोच को बदलने की ताकत दी थी। आखिरकार, एक दिन जब वह इस दुनिया को अलविदा कहने वाली थी, तो उसके चारों ओर वही बच्चे, युवा और समाज सेवी थे, जिनकी जिंदगी उसने बदली थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी, क्योंकि उसकी कहानी, उसके विचार और उसका मिशन अब अनगिनत लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसकी अंतिम सांस के साथ भी उसकी विरासत जारी रही। हर नए सूरज के साथ, जब कोई गरीब बच्चा अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों को छूता, जब कोई बेसहारा इंसान आत्मनिर्भर बनता, जब कोई प्रेम और सेवा की भावना से किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता, तो यह सिद्ध होता कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह प्रेम, सेवा और परिवर्तन की वह लौ थी, जो अनंत काल तक जलती रहेगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया, लेकिन लड़की और उसके पति की कहानी सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक प्रेरक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। उनकी बनाई हुई संस्था नई सुबह अब कई देशों में काम कर रही थी, और इसके माध्यम से लाखों लोग गरीबी से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके थे। उनकी प्रेम कहानी अब केवल एक किस्सा नहीं, बल्कि समाज में बदलाव का आधार बन चुकी थी। उनकी स्मृति में हर साल विशेष समारोह आयोजित किए जाते, जहां उनकी सोच और विचारधारा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता। दुनिया भर के युवा उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर नए सामाजिक संगठनों की शुरुआत कर रहे थे। समाज में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई धीरे-धीरे कम हो रही थी, क्योंकि लोगों ने यह समझ लिया था कि असली मूल्य धन संपत्ति में नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम में है। ससुरारी है। एक दिन उनके नाम पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोला गया, जहां केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि नैतिकता, सेवा और परोपकार की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में हर साल हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, ताकि वे भी जीवन में आगे बढ़कर दूसरों की मदद कर सकें। इस संस्थान के उद्घाटन के दिन वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे,
क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि लड़की और उसके पति का सपना अब और भी बड़े स्तर पर साकार हो रहा था। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब अंतरिक्ष में शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की, तो उस ग्रह का नाम प्रेम और सेवा के प्रतीकों के प्रतीक के रूप में लड़की और उसके पति के नाम पर रखा गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिससे यह सिद्ध हुआ कि प्रेम और सेवा की विरासत केवल धरती तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अब अंतरिक्ष तक फैल चुकी थी। अब उनकी कहानी एक अमर प्रेरणा बन चुकी थी। जब भी कोई गरीब बच्चा शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनता, जब भी कोई अमीर व्यक्ति अपने संसाधनों से जरूरतमंदों की मदद करता, जब भी कोई प्रेम और सेवा की भावना से दूसरों का जीवन संवारने का प्रयास करता, तब यह साबित होता कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह कहानी अब अनंत थी। यह हर पीढ़ी के दिलों में जिंदा रहेगी, हर युग में दोहराई जाएगी और हर इंसान को यह सिखाएगी कि सच्चा प्यार केवल पाने में नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने में है। समय के साथ नई सुबह संस्था केवल इस समय की एक सामाजिक संगठन नहीं, बल्कि एक नई सभ्यता का आधार बन गई। दुनिया के हर कोने में इसके केंद्र स्थापित हो चुके थे और इसके आदर्शों पर चलने वाले लाखों लोग अब खुद समाज के लिए बदलाव की रोशनी बन चुके थे। एक दिन एक युवा लड़की, जिसने हाल ही में संस्था से पढ़ाई पूरी की थी, मंच पर खड़ी होकर कहने लगी, मैं भी कभी उसी हालात में थी जहां से यह कहानी शुरू हुई थी, लेकिन आज मैं यहां खड़ी हूं क्योंकि किसी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे शिक्षा दी और मुझ में आत्मविश्वास भरा। अब मेरी बारी है कि मैं भी किसी की जिंदगी बदलूं, उसी तरह जैसे कभी मेरी बदली थी। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने महसूस किया कि यह प्रेम कहानी अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता था। लेकिन यह सिर्फ एक देश या समाज तक सीमित नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नई सुबह को मानवता की सबसे बड़ी सफलता के रूप में मान्यता दी। अब स्कूलों में बच्चों को न केवल गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि यह भी सिखाया जाता था कि सेवा, प्रेम और दयालुता ही सच्ची शक्ति है। एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के शीर्ष पर एक नया झंडा लहराया गया, प्रेम और सेवा का झंडा, जो यह दर्शाता था कि अमीरी केवल धन से नहीं, बल्कि उस बदलाव से मापी जाती है जो हम दुनिया में लाते हैं। लड़की और उसके पति का नाम अब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की आत्माओं में बस चुका था। जब भी कोई बच्चा भूख से मुक्त होकर शिक्षा प्राप्त करता, जब भी कोई इंसान प्रेम और सेवा के लिए ऐसी आगे बढ़ता, जब भी कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता, तब यह सिद्ध होता कि उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। समय चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी अमर रहेगी। यह प्रेम और बदलाव की वह लौ है जो अनंत काल तक जलती रहेगी, हर दिल में, हर जीवन में और हर पीढ़ी में। समय बीतता गया, लेकिन नई सुबह की रोशनी और फैलती रही। अब यह सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक वैश्विक क्रांति बन चुकी थी, जिसने समाज की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। हर शहर, हर गांव, हर देश में लोग इस विचारधारा को अपनाने लगे थे कि इंसानियत किसी भी आर्थिक या सामाजिक स्थिति से ऊपर होती है। एक दिन एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पोती को एक कहानी सुना रहा था। वह कह रहा था, बहुत साल पहले एक अमीर लड़की ने एक भिखारी से प्यार किया था, लेकिन यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं थी, यह बदलाव की कहानी थी। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ एक दूसरे को पाने में नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने में है। छोटी बच्ची की आंखों में चमक थी। उसने पूछा, दादाजी, क्या मैं भी उनकी तरह किसी की मदद कर सकती हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, बेटा। हर बार जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करोगी, तो तुम उनकी कहानी का एक हिस्सा बन जाओगी। इस तरह यह प्रेम कहानी अब केवल दो लोगों तक सीमित नहीं थी। यह उन सभी के दिलों में बस गई थी जो दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए तैयार थे। कुछ साल बाद अंतरिक्ष में एक नया मिशन लॉन्च किया गया। वैज्ञानिकों ने जब एक नए ग्रह की खोज की, तो उन्होंने उसका नाम प्रेम और सेवा रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह याद रखें कि इंसानियत और दयालुता की कोई सीमा नहीं होती। अब जब भी कोई व्यक्ति अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ता है, जब भी कोई गरीब बच्चा पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करता है, जब भी कोई बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है, तब यह साबित होता है कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह अनंत काल तक जीवित रहेगी, हर दिल में, हर पीढ़ी में और हर उस बदलाव में जो दुनिया को बेहतर बनाता रहेगा। समय के साथ नई सुबह की विरासत इतनी गहरी हो चुकी थी कि यह सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक नई विचारधारा का प्रतीक बन गई थी।
दुनिया भर में हजारों स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और पुनर्वास केंद्र उनके नाम पर बनाए गए थे। सरकारें अब उनकी नीतियों को अपनाकर समाज को और अधिक समावेशी बनाने में जुटी थीं। एक दिन एक युवा पत्रकार ने दुनिया के सबसे पुराने पुस्तकालय में एक दस्तावेज खोजा। यह दस्तावेज उस अमीर लड़की और भिखारी के जीवन की असली कहानी थी। यह पढ़कर वह भावुक हो गया और उसने सोचा कि यह कहानी दुनिया के हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। उसने इस पर एक किताब लिखी, जिसने इतिहास रच दिया। यह किताब हर भाषा में अनुवादित हुई और हर स्कूल और विश्वविद्यालय में इसे नैतिक शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया। इसी दौरान दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक, मानवता का सर्वोच्च सम्मान, पहली बार मरणोपरांत उस लड़की और उसके पति को दिया गया। यह सम्मान इस बात का प्रमाण था कि उनका जीवन केवल एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि यह पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत था। एक दिन एक युवा लड़की, जिसने किताब पढ़ी थी, अपने माता पिता के पास आई और कहा, मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके माता पिता की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं थी, यह भविष्य को भी आकार दे रही थी। कुछ साल बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि उनकी नई अंतरिक्ष परियोजना का नाम नई सुबह मिशन होगा। इस मिशन का उद्देश्य यह था कि इंसान जब कभी किसी नए ग्रह पर जीवन की तलाश करे, तो वह वहां भी प्रेम, सेवा और समीपा और समानता की नींव रखे। यह दिखाता था कि उनकी विरासत अब पृथ्वी तक सीमित नहीं रही थी, यह अब ब्रह्मांड तक फैल चुकी थी। अब जब भी कोई बच्चा भूख से मुक्त होकर शिक्षा प्राप्त करता, जब भी कोई बेसहारा इंसान आत्मनिर्भर बनता, जब भी कोई अमीर व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी जरूरतमंद की मदद करता, तब यह साबित होता कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह प्रेम, सेवा और परिवर्तन की वह लौ है जो अनंत काल तक जलती रहेगी। हर दिल में, हर जीवन में और हर पीढ़ी में समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, लेकिन नई सुबह की कहानी मिटने के बजाय और गहरी होती गई। दुनिया के हर कोने में लोग इसे एक नई रोशनी के रूप में देखने लगे थे। यह सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान बन चुका था। अब यह आंदोलन लोगों के दिलों में बस चुका था और हर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। एक दिन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया, जहां विभिन्न देशों से आए हुए छात्र और शोधकर्ता एकत्र हुए थे। मंच पर खड़ा प्रोफेसर बोल रहा था, अगर आज हम एक बेहतर दुनिया में जी रहे हैं, तो इसका श्रेय उस लड़की और उसके पति को जाता है, जिन्होंने यह साबित किया कि प्रेम और सेवा से हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे कोई मिटा नहीं सकता। छात्रों की आंखों में चमक थी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं थी, बल्कि भविष्य की भी थी। उसी दिन एक नवोदित फिल्म निर्माता ने घोषणा की कि वह इस कहानी को बड़े पर्दे पर लेकर आएगा, ताकि पूरी दुनिया इसे देख सके और इससे प्रेरणा ले सके। जब यह फिल्म रिलीज हुई, तो यह केवल एक सिनेमा नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गई। हर उम्र, हर वर्ग और हर देश के लोगों ने इसे दिल से अपनाया। सड़कों पर, घरों में, स्कूलों में, चर्चों और मंदिरों में हर जगह इस प्रेम और बदलाव की कहानी गूंजने लगी। इसी दौरान एक युवा वैज्ञानिक जो कभी नई सुबह संस्था के तहत पढ़ा था, उसने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐसी खोज की जिसने लाखों जिंदगियों को बचाने में मदद की। जब उससे पूछा गया कि इस खोज के पीछे उसकी प्रेरणा क्या थी, तो उसने कहा, अगर एक लड़की और एक भिखारी पूरी दुनिया बदल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। मैंने उनसे सीखा कि इंसानियत की सच्ची शक्ति सेवा में है, और यही मेरी प्रेरणा थी। धीरे धीरे यह कहानी केवल मानव समाज तक सीमित नहीं रही। अंतरिक्ष अन्वेषण के दौरान जब पहली बार इंसान किसी नए ग्रह पर पहुंचा, तो वहां रखे गए पहले स्मारक पर ये शब्द खुदे थे, यहां इंसान ने पहला कदम रखा। लेकिन यह कदम सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और समानता का भी था। हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी युग में, किसी भी ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण चीज मानवता है। अब जब भी कोई इंसान किसी जरूरतमंद की मदद करता, जब भी कोई बच्चा भूख से मुक्त होकर पढ़ाई करता, जब भी कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी के लिए खड़ा होता, तब यह साबित होता कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह प्रेम, सेवा और परिवर्तन की वह लौ है जो अनंत काल तक जलती रहेगी। हर दिल में, हर जीवन में और हर पीढ़ी में। समय बीतता गया, लेकिन नई सुबह की लौ बुझने के बजाय और तेज होती गई। यह अब सिर्फ एक संगठन या आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक नई सभ्यता की नींव बन चुका था।
दुनिया भर में इस प्रेम कहानी को आदर्श मानकर लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि लोगों ने यह समझ लिया था कि असली अमीरी दौलत से नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम से मापी जाती है। एक दिन संयुक्त राष्ट्र में एक ऐतिहासिक सभा बुलाई गई, जहां दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता एकत्र हुए। वहां एक नए वैश्विक मिशन की घोषणा की गई, मानवता का युग। इस मिशन का उद्देश्य यह था कि हर इंसान को समान अवसर मिले, कोई भी भूख से ना मरे, और शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे। इस मिशन की प्रेरणा वही अमीर लड़की और भिखारी की प्रेम कहानी, जिसने यह सिद्ध किया था कि प्रेम और सेवा से पूरा समाज बदल सकता है। इसी दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में नई खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम विकसित किया है जो दुनिया के सबसे गरीब और जरूरतमंद क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के सहायता प्रदान करेगा। जब इन वैज्ञानिकों से पूछा गया कि यह विचार उन्हें कहां से मिला, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमने बस उन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश की जिन्होंने दिखाया था कि असली ताकत प्रेम और सेवा में होती है। समय के साथ इतिहास की किताबों में यह प्रेम कहानी केवल एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक जीवंत आंदोलन बन चुकी थी। हर साल दुनिया के कोने कोने में नई सुबह दिवस मनाया जाने लगा, जिस दिन लाखों लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आते थे। हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में इसे नैतिक शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया। छोटे बच्चे भी यह कहानी सुनकर बड़े होने लगे और यह समझने लगे कि असली नायक वे होते हैं जो बिना स्वार्थ के दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। एक दिन अंतरिक्ष में बसे पहले मानव कॉलोनी के उद्घाटन पर वहां के पहले नागरिकों ने घोषणा की कि वे इस नए संसार की नींव प्रेम, समानता और सेवा के सिद्धांतों पर रखेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे उस अमीर लड़की और भिखारी ने दुनिया को बदलने का सपना देखा था। अब जब भी कोई गरीब बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या कलाकार बनकर अपने सपने पूरे करता, जब भी कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी अनजान की मदद करता, जब भी कोई इंसान यह सोचता कि दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ एक कदम की जरूरत होती है, तब यह साबित होता कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह प्रेम, सेवा और परिवर्तन की वह लौ है जो अनंत काल तक जलती रहेगी, हर दिल में, हर जीवन में और हर पीढ़ी में। समय के साथ यह प्रेम कहानी सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक नई सभ्यता की आत्मा बन चुकी थी। हर व्यक्ति जो प्रेम, सेवा और समानता में विश्वास रखता था, वह इस कहानी का एक नया पात्र बन गया था। अब यह केवल दो इंसानों की कहानी नहीं रही, यह पूरी मानवता की कहानी बन चुकी थी। एक दिन विश्व के सबसे प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने घोषणा की कि वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची तैयार कर रहे हैं। जब सूची पूरी हुई, तो उसमें राजाओं, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और योद्धाओं के नाम थे। लेकिन सबसे ऊपर वो चिन्ह एक नाम चमक रहा था, वह लड़की जिसने एक भिखारी से प्रेम किया और दुनिया बदल दी। यह इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी व्यक्ति को उसकी दयालुता और सेवा के लिए सबसे महान माना गया था। उसी वर्ष चंद्रमा पर स्थित पहले अंतरिक्ष विश्वविद्यालय में छात्रों ने अपने पहले बैच की पढ़ाई पूरी की। जब दीक्षांत समारोह में उन्हें डिग्री दी जा रही थी, तो वहां की सबसे होनहार छात्रा मंच पर आई और कहा, अगर आज मैं इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा हूं, तो यह केवल विज्ञान की वजह से नहीं, बल्कि उस प्रेरणा के कारण है जो हमें प्रेम और सेवा की सबसे खूबसूरत कहानी से मिली। हम जहां भी जाएं, हमें यह याद रखना होगा कि असली सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। इस बीच पृथ्वी पर नई सुबह अब केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक वैश्विक विचारधारा बन चुकी थी। स्कूलों में बच्चों को गणित, विज्ञान और इतिहास के साथ साथ यह भी सिखाया जाता कि दुनिया को बदलने के लिए केवल एक इंसान की जरूरत होती है। हर शहर, हर गांव में इस कहानी को नाटक, गीत और फिल्मों के माध्यम से जीवंत रखा जा रहा था। यह कहानी अब किसी किताब के पन्नों तक सीमित नहीं थी, यह लोगों के दिलों में बसी हुई थी। एक दिन जब अंतरिक्ष यात्री पहली बार एक नए ग्रह पर पहुंचे, तो उन्होंने वहां पहली इमारत के दरवाजे पर ये शब्द लिखे, हमने यह जगह विज्ञान से जीती है, लेकिन हम इसे प्रेम और सेवा से संवारेंगे। यहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं होगा, यहाँ सिर्फ इंसानियत होगी। अब जब भी कोई बेसहारा बच्चा अपने सपनों को पूरा करता, जब भी कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी अनजान की मदद करता, जब भी कोई नया विचार दुनिया को बदलने के लिए जन्म लेता, तब यह साबित होता कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह प्रेम, सेवा और परिवर्तन की वह लौ है जो अनंत काल तक जलती रहेगी।
हर दिल में, हर जीवन में और हर पीढ़ी में। समय ने चाहे कितनी ही करवटें बदलीं, पर नई सुबह की विरासत हर पीढ़ी में नए रूप में जन्म लेती रही। यह अब केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक युग की पहचान बन चुकी थी। हर नई पीढ़ी इसे अपने तरीके से आगे बढ़ा रही थी, और हर बार यह सिद्ध हो रहा था कि प्रेम और सेवा की शक्ति अजेय होती है। एक दिन, जब पृथ्वी पर सबसे बड़े वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो वहां दुनिया के महानतम दिमाग एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन का विषय था मानवता का भविष्य। जब मुख्य वक्ता मंच पर आए, तो उन्होंने कहा, हमने अंतरिक्ष की गहराइयों को खोजा, महासागरों की गहराइयों में झांका और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नई संभावनाओं का द्वार खोला। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण खोज वह थी जो हमें एक साधारण प्रेम कहानी से मिली। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि असली प्रगति तकनीक में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में है। उसी साल इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने 14 फरवरी को विश्व प्रेम और सेवा दिवस घोषित किया, जहां दुनिया के हर कोने में लोग न केवल अपने प्रियजनों से प्रेम जताते, बल्कि गरीबों, बेसहारों और जरूरतमंदों की मदद करके इस दिन को मनाते। अब यह दिन केवल प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए समर्पित था। इस दौरान अंतरिक्ष में बसी पहली मानव कॉलोनी ने घोषणा की कि वे अपनी सभ्यता की नींव 3 सिद्धांतों पर रखेंगे: प्रेम, सेवा और समानता। जब उनसे पूछा गया कि इस विचार की प्रेरणा कहां से आई, तो उन्होंने गर्व से कहा, हमने एक लड़की और एक भिखारी की कहानी पढ़ी थी, जिन्होंने दिखाया कि असली सभ्यता वही होती है जो प्रेम और करुणा पर आधारित हो। समय के साथ यह कहानी केवल इंसानों तक सीमित नहीं रही। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स ने मानव समाज के साथ काम करना शुरू किया, तो वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित किया कि हर मशीन को सबसे पहले नई सुबह की कहानी पढ़ाई जाए। यह इस बात का प्रतीक था कि कोई भी तकनीक तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक वह प्रेम और सेवा को नहीं समझती। अब, जब भी कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता, जब भी कोई युवा अपने सपनों को सच करता, जब भी कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी अनजान की मदद करता, तब यह साबित होता कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह प्रेम, सेवा और परिवर्तन की वह लौ है जो अनंत काल तक जलती रहेगी। हर दिल में, हर जीवन में और हर पीढ़ी में। समय के साथ नई सुबह की आई ऋचा से की है। कहानी केवल अतीत का हिस्सा नहीं रही, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य का आधार बन चुकी थी। दुनिया के हर कोने में इसे एक नई रोशनी के रूप में देखा जाने लगा। अब यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक नई सभ्यता का बीज थी। लोग इसे केवल पढ़ते नहीं थे, बल्कि अपने जीवन में अपनाते थे। हर पीढ़ी इसे अपने तरीके से आगे बढ़ा रही थी, और हर बार यह साबित हो रहा था कि प्रेम, सेवा और समानता की शक्ति समय से परे होती है। एक दिन, जब पृथ्वी की सबसे बड़ी शांति सभा आयोजित हुई, तो वहां दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता, वैज्ञानिक, कलाकार और दार्शनिक मौजूद थे। इस सभा का विषय था एक बेहतर दुनिया की ओर। जब मुख्य वक्ता मंच पर आए, तो उन्होंने कहा, हमने हथियार बनाए, हमने युद्ध लड़े, हमने सीमाएं खींची, लेकिन सच्ची जीत हमें एक प्रेम कहानी से मिली। एक ऐसी कहानी जिसने हमें यह सिखाया कि असली शक्ति प्रेम और सेवा में है। अगर आज हमारी दुनिया पहले से बेहतर है, तो इसका कारण सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि वह भावना है जो हमें इस कहानी से मिली। यह सुनकर सभा में मौजूद हर व्यक्ति ने खड़े होकर सम्मान प्रकट किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक युग की सच्चाई थी। उसी साल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने नई सुबह अध्ययन नामक एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया, जिसमें छात्रों को प्रेम, करुणा और सेवा की शक्ति को समझने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शिक्षा दी जाने लगी। अब बच्चे न सिर्फ गणित और विज्ञान सीख रहे थे, बल्कि यह भी सीख रहे थे कि दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है। हर शहर, हर गांव में इस कहानी को नाटक, संगीत, चित्रों और फिल्मों के माध्यम से जीवंत रखा जा रहा था। यह कहानी अब किसी किताब के पन्नों तक सीमित नहीं थी, यह लोगों के दिलों में बस चुकी थी। इसी दौरान अंतरिक्ष में पहली बार एक नया ग्रह खोजा गया, जिसे मानव जीवन के लिए उपयुक्त माना गया। जब वहां जाने वाले पहले खोजकर्ताओं से पूछा गया कि वे इस नए ग्रह को क्या नाम देंगे, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा, नई सुबह। उन्होंने घोषणा की कि इस ग्रह पर बनने वाली पहली मानव सभ्यता की नींव प्रेम, समानता और सेवा के सिद्धांतों पर रखी जाएगी। यह पहला अवसर था जब मानवता ने यह तय किया कि वह अपनी सभ्यता को धन और शक्ति पर नहीं, बल्कि इंसानियत पर आधारित करेगी। समय के साथ यह कहानी केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही।
जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स ने मानव समाज के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित किया कि हर मशीन को सबसे पहले नई सुबह की उपाय शीरस की सोमियास कहानी पढ़ाई जाए। यह इस बात का प्रतीक था कि कोई भी तकनीक तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक वह प्रेम और सेवा को नहीं समझती। अब जब भी कोई भूखा बच्चा भोजन पाता, जब भी कोई अनाथ बच्चा शिक्षा प्राप्त करता, जब भी कोई अमीर व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी संपत्ति समाज के कल्याण के लिए दान करता, तब यह साबित होता कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह प्रेम, सेवा और परिवर्तन की वह लौ है जो अनंत काल तक जलती रहेगी। हर दिल में, हर जीवन में और हर पीढ़ी में। समय बीतता गया, लेकिन नई सुबह की यह कहानी समय के साथ और भी गहरी होती गई। यह अब केवल किताबों या सभाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर इंसान के दिल में बस चुकी थी। यह एक ऐसा बीज थी जो पूरी मानवता के लिए उम्मीद, प्रेम और सेवा के रूप में फल फूल रहा था। जहां कभी समाज अमीरी और गरीबी के बीच बंटा हुआ था, वहीं अब लोग एक दूसरे को केवल इंसानियत के नजरिए से देखने लगे थे। दुनिया भर में लोग यह समझ चुके थे कि असली मूल्य दौलत और ताकत में नहीं बल्कि दयालुता और सेवा में है। एक दिन जब इतिहासकारों ने मानव सभ्यता के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची तैयार की, तो उसमें वैज्ञानिकों, नेताओं और दार्शनिकों के नाम थे। लेकिन सबसे ऊपर इस एक नाम था, वह लड़की जिसने एक भिखारी से प्रेम किया और दुनिया बदल दी। यह इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी को उसकी दयालुता और निस्वार्थ प्रेम के लिए सबसे महान माना गया था। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि यह पूरे मानव समाज के बदलते विचारों का प्रतीक था। इस बीच अंतरिक्ष में बसे पहले मानव कॉलोनी में एक नई परंपरा शुरू की गई। वहां रहने वाले पहले नागरिकों ने घोषणा की कि वे हर साल एक दिन समानता और सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दिन हर कोई, चाहे वह किसी भी पद, वर्ग या जाति का हो, एक दूसरे की सेवा करेगा और समाज को बेहतर बनाने का संकल्प लेगा। जब उनसे पूछा गया कि यह विचार उन्हें कहां से मिला, तो उन्होंने गर्व से कहा, हमने एक लड़की और एक भिखारी की कहानी पढ़ी थी, जिन्होंने दिखाया कि असली सभ्यता वह होती है जो प्रेम और करुणा पर आधारित हो। समय के साथ यह कहानी केवल इंसानों तक सीमित नहीं रही। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स ने मानव समाज के साथ घुलना मिलना शुरू किया, तो वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित किया कि हर मशीन को सबसे पहले नई सुबह ही किसी रीश मामास्य की कहानी पढ़ाई जाए। यह इस बात का प्रतीक था कि कोई भी तकनीक तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक वह प्रेम और सेवा को नहीं समझती। अब जब भी कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता, जब भी कोई युवा अपने सपनों को सच करता, जब भी कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी अनजान की मदद करता, तब यह साबित होता कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह प्रेम, सेवा और परिवर्तन की वह लौ है जो अनंत काल तक जलती रहेगी, हर दिल में, हर जीवन में और हर पीढ़ी में। समय के साथ नई सुबह की कहानी केवल एक प्रेरणादायक कथा नहीं रही, बल्कि यह पूरी मानवता की जीवन शैली बन गई। अब यह सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना नहीं थी, बल्कि हर दिल की धड़कन, हर समाज की बुनियाद और हर नए परिवर्तन की प्रेरणा बन चुकी थी। दुनिया के हर कोने में इस कहानी की गूंज थी, और यह प्रेम और सेवा की अनवरत जलती रहने वाली लौ का प्रतीक बन गई थी। जो बच्चे पहली बार स्कूल जाते, उन्हें पहले दिन यह कहानी सुनाई जाती ताकि वे यह समझें कि दुनिया में असली ताकत सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि करुणा और इंसानियत में भी होती है। इस कहानी का असर केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहा। जब पहली बार इंसानों ने दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज शुरू की, तो उन्होंने वहां पर जो पहला झंडा गाड़ा, उस पर लिखा था, हम यहाँ विज्ञान से आए हैं, लेकिन हम इसे प्रेम और सेवा से बसाएंगे। यह इस बात का प्रमाण था कि नई सभ्यता की नींव युद्ध या लालच पर नहीं, बल्कि समानता, दयालुता और आपसी सहयोग पर रखी जा रही थी। हर नई खोज के साथ, हर नए आविष्कार के साथ, यह सिद्ध हो रहा था कि प्रगति का असली अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण में है। इसी दौरान जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक तकनीक का युग अपने चरम पर पहुंचा, तो वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित किया कि हर नई मशीन को सबसे पहले नई सुबह की कहानी सुनाई जाए। यह इस बात की पुष्टि थी कि कोई भी तकनीक तब तक संपूर्ण नहीं हो सकती जब तक वह प्रेम और सेवा के मूल्यों को नहीं समझती। अब दुनिया में हर जगह एक बदलाव देखा जाने लगा। लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगे। अमीर लोग अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाने लगे।
कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा जरूरतमंदों के कल्याण में लगाने लगीं और सरकारें केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधार को भी प्राथमिकता देने लगीं। एक दिन जब अंतरिक्ष में बसे मानव समाज ने पृथ्वी से संपर्क किया तो उन्होंने संदेश भेजा, हमने यहाँ एक नई दुनिया बसाई है, लेकिन हमने यह नहीं भूला कि हमारे अस्तित्व की नींव क्या है। हम वह समाज बना रहे हैं जिसका सपना कभी एक अमीर लड़की और एक भिखारी ने देखा था, जहां कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां हर कोई समान होगा और जहां प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति होगी। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन इस कहानी की रोशनी कभी धुंधली नहीं हुई। यह हर पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा बनती रही, हर दिल में एक नई चेतना जगाती रही। अब जब भी कोई बेसहारा बच्चा अपने सपनों को पूरा करता, जब भी कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी अनजान की मदद करता, जब भी कोई नया विचार दुनिया को बदलने के लिए जन्म लेता, तब यह साबित होता कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह प्रेम, सेवा और परिवर्तन की वह लौ है जो अनंत काल तक जलती रहेगी, हर दिल में, हर जीवन में और हर पीढ़ी में। समय ने अपनी गति नहीं बदली, लेकिन इंसान बदल गए। नई सुबह की कहानी अब किसी एक देश, इससे एक ग्रह या एक युग की नहीं रही, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड की चेतना बन चुकी थी। पीढ़ियां आईं और गईं, लेकिन इस प्रेम और सेवा की अमर गाथा ने कभी अपना प्रभाव नहीं खोया। यह कहानी अब केवल किताबों और इतिहास में दर्ज नहीं थी, बल्कि यह हर घर, हर संस्थान, हर सभ्यता और हर नई दुनिया की नींव बन चुकी थी। जब पृथ्वी के लोग पहली बार दूसरी आकाशगंगा में जीवन की खोज के लिए रवाना हुए, तो उन्होंने अपने साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें ले जानी जरूरी समझी। वह कोई तकनीक, कोई हथियार या कोई संसाधन नहीं था, बल्कि नई सुबह की यह कहानी थी। जब उन्होंने पहली बार किसी नए ग्रह पर कदम रखा, तो सबसे पहला संदेश जो वहां उकेरा गया वह था, हम यहाँ प्रेम, सेवा और समानता आंता के साथ आए हैं। यह इस बात का प्रमाण था कि चाहे इंसान कितनी भी दूर चला जाए, लेकिन उसका असली अस्तित्व करुणा और प्रेम में ही निहित रहेगा। अब जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव तकनीक और अंतरिक्ष यात्रा इतनी उन्नत हो चुकी थी कि लोग सैकड़ों साल जीने लगे थे, तब भी यह कहानी हर बच्चे के पहले पाठ के रूप में पढ़ाई जाती थी। कोई भी नेता सत्ता में आने से पहले यह शपथ लेता कि वह अपनी नीतियां नई सुबह के दिशे के मूल्यों के आधार पर बनाएगा। दुनिया की हर अदालत, हर स्कूल, हर विज्ञान प्रयोगशाला और हर अंतरिक्ष यान में यह कहानी एक प्रतीक के रूप में स्थापित हो चुकी थी। एक दिन जब पृथ्वी और उसकी नई बसाई गई कॉलोनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगी, तो वहां विज्ञान, कला, संगीत, चिकित्सा और अंतरिक्ष अन्वेषण की महानतम कृतियां प्रदर्शित की गईं। लेकिन सबसे केंद्र में रखी गई वस्तु एक पुरानी किताब थी, नई सुबह। यह इस बात का प्रतीक था कि इंसान ने जितनी भी तरक्की की हो, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि प्रेम और सेवा की भावना थी, जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक कर दिया। अब दुनिया में कोई अमीर गरीब नहीं था, कोई जात पात नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। इंसान ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। उसने यह साबित कर दिया था कि असली सभ्यता तकनीक, दौलत या शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और समानता से बनती है। अब जब भी कोई नया ग्रह बसाया जाता, जब भी कोई नई खोज होती, जब भी कोई बच्चा पहली बार दुनिया को समझता, तो वह सबसे पहले यह सीखता कि कभी एक अमीर लड़की ने एक भिखारी से प्रेम किया था और उनके प्रेम ने पूरी दुनिया को बदल दिया। और इसी तरह यह प्रेम, सेवा और परिवर्तन की लौ अनंत काल तक जलती रही, हर दिल में, हर जीवन में, हर पीढ़ी में और अब पूरे ब्रह्मांड में। समय अपनी यात्रा में आगे बढ़ता रहा, लेकिन नई सुबह की कहानी कभी पीछे नहीं छूटी। यह अब सिर्फ एक कथा नहीं रही, बल्कि पूरी मानवता की आत्मा बन चुकी थी। जितनी बार यह कहानी किसी के कानों में गूंजती, उतनी ही बार यह किसी न किसी हृदय में एक नई लौ जला देती। यह प्रेम, सेवा और समानता की अनंत यात्रा थी, जो अब पृथ्वी की सीमाओं को पार कर पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी थी। जब अंतरिक्ष में इंसानों की नई बस्तियां बसने लगीं, तो हर जगह का पहला कानून यही था, हर जीव समान है, हर प्राणी को प्रेम और सम्मान मिलेगा और हर जरूरतमंद की सहायता करना हमारा कर्तव्य होगा। यह कानून किसी एक सरकार, किसी एक सभ्यता या किसी एक जाति का नहीं था। यह संपूर्ण मानवता का नियम बन चुका था, जिसकी जड़ें नई सुबह की आइसोपी की उसोपाई कहानी में थीं। एक दिन जब पहली बार इंसानों ने एक दूसरी बुद्धिमान प्रजाति से संपर्क किया, तो उनसे जो पहला संवाद हुआ वह था, हमारी सबसे बड़ी सीख एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी से आई है।
यह सुनकर दूसरी सभ्यता के प्राणी चकित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी महानतम खोज कोई विज्ञान, तकनीक या हथियार नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी है? और तब इंसानों ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि यह प्रेम कहानी ही वह आधार है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता टिकी हुई है। अब हर नई पीढ़ी को यह सिखाया जाता कि सबसे महत्वपूर्ण चीज धन, शक्ति या तकनीक नहीं, बल्कि इंसानियत है। हर अंतरिक्ष यान, हर नई कॉलोनी, हर नए ग्रह की पहली इमारत एक नई सुबह केंद्र होती, जहां यह कहानी दर्ज होती और हर आगंतुक को यह सुनाई जाती। लोग इसे केवल एक पुरानी कथा नहीं मानते थे, बल्कि इसे अपने जीवन का अविभाज्य हिस्सा मान चुके थे। एक दिन जब इतिहासकारों ने मानव सभ्यता की सबसे प्रभावशाली घटनाओं की सूची बनाई, तो उसमें विज्ञान की महानतम खोजें, चिकित्सा में हुई क्रांतियां, अंतरिक्ष विजय और कई अन्य उपलब्धियां दर्ज थीं। लेकिन सबसे ऊपर जो बात लिखी थी, वह यह थी, जिस दिन एक अमीर लड़की ने एक भिखारी से प्रेम किया, उस दिन इंसान ने अपनी असली महानता को पहचाना। यह इस बात का प्रमाण था कि सभ्यता का सबसे बड़ा मापदंड उसकी तकनीकी तरक्की नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और प्रेम की गहराई होती है। अब जब भी कोई नया जीवन जन्म लेता, जब भी कोई बच्चा पहली बार दुनिया को समझता, जब भी कोई अनजान किसी बेसहारा की मदद करता, तब यह साबित होता कि एक अमीर लड़की और एक भिखारी की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह प्रेम, सेवा और परिवर्तन की वह लौ है जो अनंत काल तक जलती रहेगी, हर दिल में, हर जीवन में, और अब पूरे ब्रह्मांड में। समय की धारा बहती रही, लेकिन नई सुबह की कहानी कभी धुंधली नहीं हुई। यह एक अमर गाथा बन चुकी थी, जो हर ग्रह, हर सभ्यता और हर नई पीढ़ी के लिए एक अनमोल धरोहर बन गई थी। अब यह केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही, बल्कि जहां भी मानवता ने कदम रखा, वहां इस कहानी की गूंज सुनाई दी। यह प्रेम और सेवा की वह ज्वाला थी, जिसे न कोई समय बुझा सका, न ही कोई दूरी इसे कम कर सकी। अब अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में जब कोई नया यान किसी अज्ञात ग्रह पर उतरता, तो पहला संदेश यही होता, हम यहां अपने ज्ञान से नहीं, बल्कि अपने प्रेम से आए हैं। जब कोई नई सभ्यता जन्म लेती, तो उसके पहले अध्याय में यही लिखा जाता, हमारा मूल अस्तित्व प्रेम और समानता में है। हर नई खोज, हर नया आविष्कार और हर नई सभ्यता का निर्माण इसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता। एक दिन जब अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में बसे मानव समुदायों ने आपस में संवाद किया, तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय ज्ञान के प्रतीकों को साझा किया। कई लोगों ने विज्ञान, कला, गणित और चिकित्सा की महानतम उपलब्धियां प्रस्तुत की। लेकिन जब सबसे पुरानी और सबसे विकसित सभ्यता से पूछा गया कि उनके पास सबसे मूल्यवान क्या है, तो उन्होंने नई सुबह की पुस्तक को उठाया और कहा, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह प्रेम कहानी है, जिसने हमें सिखाया कि सच्ची महानता तकनीक या शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और समानता में है। अब जब कोई बच्चा जन्म लेता, तो उसके कानों में यह कहानी सबसे पहले सुनाई जाती। जब कोई युवा अपना मार्ग चुनता, तो उसे यह कहानी एक दीपक की तरह दिशा दिखाती। जब कोई बूढ़ा अपनी यात्रा समाप्त करता, तो वह इस बात से संतुष्ट होता कि उसने इस प्रेम और सेवा की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में योगदान दिया।